साल के बाद पंजाब का इतना नुकसान करने के बावजूद, और मेरा जो सवाल था हेल्थ मिनिस्टर के पास कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था हेल्थ का वो आपने खत्म कर दिया। आम आदमी पर मैंने इनको पूछा कि आप बताएं, चीफ मिनिस्टर से लेकर कोई इनका एक भी एमएलए या मिनिस्टर कभी आम आदमी में चक्कर लगाने की बात नहीं कि आप वहां इलाज करवाने गया। क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर साहब 2 दफा बीमार हुए वो अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में गए। इनके मिनिस्टर जब बीमार होते हैं सारे के सारे टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते, दे हैव नेवर गॉन। मैंने कहा आप कार्ड देखा। सो अब ये उसी बात पर आ रहे हैं, तो उसका मतलब 2 साल का तकरीबन 1500 करोड़ का तो पंजाब का नुकसान हो गया। हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया, डॉक्टर्स है नहीं, दवाई है नहीं, मशीन्स है नहीं, स्टाफ है नहीं, तो दे हैव देमसेल्व्स कंसीडर्ड कि ये पॉलिसी फेलियर। और जितने इनके स्कूल्स ऑफ एमिनेंस है, एक तो गिर गया जी बद्दोवाल में, उसकी बिल्डिंग गिर गई, छत गिर गई, एक लेडी टीचर की डेथ हो गई। तो इट्स अ फेल्ड गवर्नमेंट। बात इतनी। कल भी हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, उसमें कहा गया 100 और क्लिनिक तो सरकार खोलेगी। 400 पीएचसी बंद करके इन्होंने आम आदमी क्लिनिक बनाया। तो आप मुझे बताएं, ये आम आदमी क्लिनिक्स का एडवांटेज किसको है? ये प्राइमरीली जैसे हमारी डिस्पेंसरीज थी, वो डिस्पेंसरी किसी का ब्लड प्रेशर चेक करना है, किसी का छोटा मोटा बीमारी है, जो बेसिक बीमारी है उसका इलाज पहले चलता था। हमारे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स चाहिए, जैसे राजस्थान में थी, कम से कम 25 लाख इंश्योरेंस तो दो भाई। अगर जहां किसी को क्रिटिकली बीमार है उसको मदद की जरूरत है। बाकी इलाज तो लोग 50 रुपए देकर प्राइवेट डॉक्टर के पास भी करवा लेते हैं, ये बेसिक इनके पास है। रंधावा सर, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी शुरू कर दी? क्योंकि जो बाकी स्टेट्स में जो अभी चुनाव नतीजे आए हैं कांग्रेस के, उसको देखते हुए कितनी तैयारी पंजाब कांग्रेस कर रही है? उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारे जो इंचार्ज हैं स्टेट के, हरीश चौधरी जी आए थे और इम्पोर्टेंट कांग्रेस के लीडर्स के साथ चर्चा हुई है। उस चर्चा में इन्होंने सारी बात, हमारी जो तैयारी है वो हमने बता दी है कि वी आर फुली गेयर्ड अप, वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन द प्रेजेंट गवर्नमेंट। नेशनल लेवल पर भी बीजेपी जो पंजाब के साथ धक्का कर रही है वो सारे इश्यूज हम लेके जाएंगे लोगों में, क्योंकि ये नेशनल इलेक्शन होगी। जो नेशनल गवर्नमेंट है मोदी साहब की, जो उन्होंने पंजाब का हक मार रखा है। देखिए, हमारे पास कोई पोर्ट नहीं, हमारे पास एक ड्राई पोर्ट था हजारों सालों से, जो सिल्क रूट था अमृतसर वाला, लाहौर, अमृतसर, उसके बाद फिर रावलपिंडी और फिर सेंट्रल एशिया को जाता था। ये मैं समझता हूँ अंडर स्ट्रेटेजी पंजाब का नुकसान करने के लिए कई सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट ये बंद रखा हुआ। आप देखिए, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात ही करते हो तो आपका व्यापार कई सारे और देशों से चलता है जिनके साथ आपके ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। तो इसलिए अगर मेरा मानना है कि पाकिस्तान का अटारी बॉर्डर खुलेगा, पंजाब की तभी तरक्की होगी। अगर पंजाब की तरक्की होगी, दोनों पंजाबों की, तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनेगा लोगों का पीस को स्टैब्लिश करने में। दोनों देशों में अगर शांति लानी है, तो अगर कारोबार चलेगा, लोग प्रफुल्लित होंगे, तो अपने आप एक वेस्टेड इंटरेस्ट होगा पीस को मेंटेन करने ट्रेड का। शुरू होना चाहिए। हाँ जी, 100% होना चाहिए। और इसीलिए देखो, पंजाबी नौजवानों के पास रास्ता क्या है? अपनी जमीन बेचो, अपनी जायदाद बेचो और बाहर जाओ। ये मैं समझता हूँ एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी है पंजाब का नुकसान कर। सर, इंडिया अलायंस को लेकर क्या आपका स्टैंड आज भी वही है या कुछ बदला है? हमारा 110% वही स्टैंड है। वी हैव नथिंग टू डू विद द